हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एलिप्स की। एलिप्स एलिप्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कोऑर्डिनेट में प्ले करता है और रियल लाइफ में भी करता है। जब हम कहते हैं कि हमारी धरती जो है एक एलिप्टिकल स्ट्रक्चर में जो है सन के चारों ओर घूमती है। देखिए ये एलिप्स है क्या चीज़, एलिप्टिकल। उसी ये आपको एक शेप नज़र आ रही होगी, यही हमारा एलिप्स की शेप है। तो फर्स्ट राइट ऑन द एलिप्स होता चाहिए एलिप्स, ELLIPS, एलिप्स। तो एलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन होती क्या चीज़ है, देखो। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। दो इक्वेशन जो है हमारे पास स्टैंडर्ड है, उसमें से हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी डिस्कस करेंगे, एक थोड़ी देर बात करेंगे। एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम अभी डिस्कस करते जा रहे हैं। इसमें क्या है, देखो, एच स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है। ओके, ए स्क्वायर क्या होता है, जो वैल्यू बड़ी होती है वो ए स्क्वायर होती है। मीन्स ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू हमेशा बी स्क्वायर से बड़ी होती है। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एलिप्स के अंदर ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर से हमेशा ज्यादा होती है। तो एलिप्स है क्या चीज? एलिप्स एक फोकस है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है हमारे पास। देखो इन पॉइंटों का कलेक्शन है। ये देखो, ये पॉइंट है, ये जा रहा है आपका, ये जो है आपको सेलेक्ट कर रहा हूं, यही एलिप्स है। देखो एलिप्स इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। एक प्लेन में पॉइंट का कलेक्शन है एलिप्स। ये जो स्ट्रक्चर है जो मैंने सेलेक्ट किया है, जो कर्व बनाया, कर्व है हमारा, इस कर्व को ही एलिप्स कहते हैं। इस कर्व में आपने देखा, इस एलिप्स को कहते हैं, कर्व को मैंने कहा दिस इज ए कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट्स, क्योंकि एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में ये पॉइंट मूव करता है। मींस इसकी एक डिस्टेंस फोकस से और जो डायरेक्टर से जो डिस्टेंस है, उससे जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और उसकी वैल्यू एलिप्स के केस में हमेशा 1 से कम रहती है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा था कि जो डिस्टेंस है हमारे पास, तो पहले मैं यहाँ देखूं कि चीजें क्या क्या दे रखी है यहाँ पर। तो एलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं। देखो, एक फोकस होता है हमारे पास दिस F1, और एक फोकस होता है हमारे पास F2। तो एलिप्स में नंबर वन थिंग, पहली चीज हमें क्या पता चला हमें कि यहाँ पर भैया दो तो फोकस होते हैं। ओके, दो फोकस होते हैं। दिस इज ओ। ओ इज व्हाट? सेंटर ऑफ द एलिप्स। मीन्स हमारा एलिप्स जो है किस सेंटर पर लाई करता है। यू सी दिस ओ इज दैट हियर that we see the center of ellipse। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ एलिप्स हमने लिया है, ओ को माना है, उसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,0। तो सेंटर ऑफ एलिप्स पे कोऑर्डिनेट आ गया हमारे 0,0। मींस अब यहाँ से सिमेट्रिकल जाएगा, दोनों साइड में आप कहीं पर भी लाएंगे सिमेट्रिकल जाएगा। देखिए एक्स एक्सिस पर जा रहे हैं हम। देखो ये जो हमारे पास हमने क्या माना है कि ए स्क्वायर जो है बी स्क्वायर से बड़ा है। ठीक है, अच्छा, ये जो ए स्क्वायर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब है कि जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे। जिसके भी नीचे ए स्क्वायर होगा, फोकस उसी एक्सिस पर लाई करेंगे। यदि ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के नीचे होता तो फोकस हमारा वाई एक्सिस पर लाई करता। यहां पर ए स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर के नीचे है, तो फोकस जो है एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे, और फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास प्लस माइनस C,0। तो देखिए दो फोकस मिल गए हमें, एक मिल गया -C,0 और एक मिल गया हमें C,0। ये दो फोकस हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, आप कहेंगे सी की वैल्यू क्या होगी भैया, यहाँ तो ए और बी दे रखा है, सी तो है ही नहीं। तो भैया सी की जो वैल्यू होती है, सी इक्वल टू दो वैल्यूज होती है, सी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी की वैल्यूज होती है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा जी, दूसरा तरीका और भी है सी की वैल्यू निकालने का।
सी की वैल्यू निकालने का दूसरा तरीका ये है कि सी की वैल्यू जो होती है हमारी पास वो ए ई के बराबर होती है। अच्छा जी, अब यहाँ नया वर्ड आ गया, ई आ गया। ई क्या चीज है भाई? ई इज द एक्सेंट्रिसिटी। ई क्या है हमारे पास? एक्सेंट्रिसिटी होती है। और एक्सेंट्रिसिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है ई का, वो फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर। ई को बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। क्या नाम दिया इसका? हमने नाम दिया एक्सेंट्रिसिटी। मैं यहां लिख देता हूं, एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी ई होता है हमारा अंडर रूट 1 माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि इस सर्किट में इस समय आपने देखा फोकस क्या है। ये दो फोकस मिल गए हमें, और एक सेंटर ऑफ एलिप्स मिल गया हमें, ठीक है। और हमने देखा जो फोकस की वैल्यू सी होती है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सी इक्वल टू आल्सो ए ई। और एक्सेंट्रिसिटी ई की फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर। सो अब देखिए, अब मैंने फोकस और रेडियस हो गए हमारा। अब मैं बात करता हूं वर्टिसेस के, कि भाई वर्टिसेस कौन कौन से हैं यहाँ पर। वर्टिसेस, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस से जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास, देखो कितने कोऑर्डिनेट्स आएंगे। देखो एक तो आप एक्सिस पर ए कट कर रहा है, एक आप पर देखो बी कट कर रहा है, एक आप पर सी कट कर रहा है, देखो ये आप पर डी कट कर रहा है। तो 4 वर्टेक्स है। वी हैव 4 वर्टेक्स। कितने वर्टेक्स है इसमें? या 4 वर्टेक्स। अच्छा, और हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या? देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास यही है कि ए स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर के नीचे है। अब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एलिप्स। हम इस एलिप्स की बात कर रहे हैं जिसमें ए स्क्वायर जो है एक्स के नीचे है। अच्छा, ये 4 वर्टिसेस आ गए हमारे पास। देखो तो 4 जो वर्टिसेस आ गए, इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो ए का कोऑर्डिनेट होगा, देखो ए कॉमा जीरो। देखो एक्स के नीचे कितना दे रखा है? ए दे रखा है ना। देखो तो ये आ गया हमारे पास माइनस का, तो ये एक्स एक्स माइनस एक्स जैसे एक्सिस पर है, तो इसलिए माइनस ए कॉमा जीरो। बी के कोऑर्डिनेट हो गए, देखो पॉजिटिव एक्सिस पर है, तो ये हमारा आ गया ए कॉमा जीरो। अच्छा देखो सी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, तो वाई के नीचे देखो बी स्क्वायर दे रखा है, तो ये आ गया हमारा जीरो कॉमा बी। ये डी देखिए, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, वाई के नीचे बी दे रखा है, तो ये आ गया हमारा जीरो कॉमा माइनस बी। ये हमारे 4 जो है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोऑर्डिनेट्स, कंबाइन कर लो इसमें। देखो माइनस ए कॉमा जीरो प्लस ए कॉमा जीरो, आई कैन से प्लस माइनस ए कॉमा जीरो एंड कॉमा जीरो कॉमा प्लस माइनस बी। ये हमारे 4 वर्टेक्स आ गए। अब मैं बात करूं इसके अंदर, मैं एलिस के अंदर ही बात करूं, मैं आपको इसमें बात करता हूं तो और भी चीजें निकलती हैं हमारे पास। हमारे पास जो नेक्स्ट चीज निकलती है, आप ये देखें तो आता है हमारे पास लेटस मेजर एक्सिस आता है। कि भाई मेजर एक्सिस क्या चीज है? मेजर एक्सिस, भाई मेजर एक्सिस है क्या चीज? और मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी? बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, हम मेजर एक्सिस की लेंथ की बात कर रहे हैं। तो मैंने देखो ये मार्कर उठाया है, मेरे साथ पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। देखो ये जो लेंथ है हमारे पास ए और बी के बीच में, इसी को ही हम मेजर एक्सिस कहते हैं। दिस इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विल बी इक्वल टू, यू कैन से, देखो माइनस ए कॉमा जीरो से ये प्लस ए कॉमा जीरो जा रहा है, तो लेंथ कितनी आई? 2a आ गई। तो लेंथ इज 2a। तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ है हमारे पास वो 2a है। अच्छा जी, ये तो मेजर एक्सिस हो गई हमारे पास। माइनर एक्सिस क्या होगी? देखो लेंथ ऑफ माइनस चीज है हमारे पास, माइनर एक्सिस क्या है और उसकी लेंथ कितनी आएगी? मैं माइनर एक्सिस ढूंढूं इसमें, तो माइनर एक्सिस मुझे मिलती है, उसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। देखिए
ये ले लेते हैं ग्रीन कलर। देखिए ये देखिए, ये मैंने माइनर एक्सिस ड्रा तो हाईलाइट किया। तो सी और डी के बीच में जितनी ये लेंथ है हमारे पास, यही माइनर एक्सिस है और यही हमारी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है सी और डी के बीच की। तो ये देखिए लेंथ कितनी आ रही है, देखो 0, b है और ये 0, -b है। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट सेम है, दिस इज ए वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन में यदि हम यहाँ पर डिस्टेंस देखते हैं तो ओनली वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट देखते हैं कि वाई हमारे पास ऑर्डिनेट कितने हैं। ऑर्डिनेट यहाँ पर b है और यहाँ पर ऑर्डिनेट जो है -b है। तो b -b दोनों को यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2b आ गया। तो लेंथ आ गई हमारे पास, माइनर एक्सिस से जो लेंथ है हमारे पास वो है 2b। तो आपने देखा मेजर एक्सिस की लेंथ आपने देखी और दूसरी आपने देखा माइनर एक्सिस की लेंथ, आपने दो चीज देखी। और भी इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, लैटिस रेक्टम के विषय में बताता हूँ कि लैटिस रेक्टम हमारे पास कैसे और क्या चीज है। सो आप देखिए लैटिस रेक्टम क्या चीज है हमारे पास। नेक्स्ट चीज हम बात कर रहे हैं लैटिस रेक्टम की। तो एलिस के केस में हम बात करें तो हमारे पास दो दो लैटिस रेक्टम आ जाते हैं। देखो एक लैटिस रेक्टम हमारे पास आ जाता है, देखो लैटिस रेक्टम हमेशा फोकस से होकर जाता है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है जो फोकस से होकर जा रही है और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है जो आप देख रहे हैं फोकस से होकर जा रही है। और ये जो लाइन है हमारे पास इसी को ही हम लैटिस रेक्टम बोलते हैं। और ये जो लैटिस रेक्टम है इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ, पहले तो हम देख लें कि इक्वेशन क्या बनेगी। इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, तो वैसे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी यही है जो डिस्कस कर रहे हैं हम, x² / a² + y² / b² = 1। तो इक्वेशन जो बनेगी देखिए एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। देखो ये जो है वर्टिकल लाइन है। लैटिस रेक्टम क्या है यहाँ पर, एक वर्टिकल लाइन है। देखो ये जब दो लैटिस रेक्टम है, यहाँ पे 2 लैटिस और वर्टिकल लाइन है हमारे पास। ये देखो तो वर्टिकल लाइन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि x = व्हाट, दोनों इक्वेशन c, g, दिस वी सी, दिस इक्वेशन बात कर रहे हैं तो ये आ गया हमारे पास x = c। और इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये आ गया x = -c, because the value of c constant है vertical line में। तो ये x = +- c। These are the equations of equation, this is equations of lattice rectum। तो दो हमारे पास इक्वेशन आ गई लैटिस रेक्टम की। देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है लेंथ निकालना होता है लैटिस रेक्टम की। लेंथ कितना है, द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, यदि मैं लैटिस रेक्टम का लेंथ निकालना चाहें तो इसके लिए बड़ा अच्छा है, ये दिस विल कम्स आउट 2b² / a। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 2b² / a। तो ये जो लेंथ है हमारे पास, इस लेंथ की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो लेंथ है हमारे पास उसकी बात कर रहे हैं लैटिस रेक्टम की लेंथ होती है। ये देखिए इस पॉइंट से जाते हैं हम और इस पॉइंट पे जाते हैं तो ये जो लेंथ है हमारे पास ये लैटिस रेक्टम, दिस इज द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। और इसकी जो वैल्यू आती है ये आती है 2b² / a। बड़ी अच्छी चीज है यहाँ पर, मैं आपको एक चीज बड़ी अच्छी ढंग से बता दूं, चाहे आप हाइपरबोला की बात करें चाहे एलएस की बात करें, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का यही फॉर्मूला रहेगा। चाहे कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो, एलएस की दो स्टैंडर्ड आपकी इक्वेशन होती है, सिमिलरली हाइपरबोला की दो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, बट सभी चारों केसेस में आपको लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2b² / a ही रहेगा। अब इसमें बात कर रहे हैं पॉइंट पी की। देखो तो ये पॉइंट पी क्या चीज है, बेसिकली हमने कहा कि पैराबोला पर कोई भी पॉइंट ले ले, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, नॉट पी, पी ही नहीं, तो पी जो है कहीं पर भी पैराबोला पर आप ले सकते हैं। ओके जी, ये एलिप्स है हमारे पास, नॉट पैराबोला। ये एलिप्स पर आपने एक पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट की एक पहले फोकस से डिस्टेंस निकाल ली, भाई Pf1 आ गया। फिर दूसरे इससे डिस्टेंस निकाल ली, हमने कहा ये Pf2 आ गया। ये जो दो डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस जो है इन दोनों का सम करें तो वो कांस्टेंट के बराबर आता है। और वो कांस्टेंट जो होता है मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर आता है। मींस Pf1,
यदि मैं PF1 की लेंथ निकालूं प्लस PF2, मतलब किसी एक पॉइंट की एक दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम एक कांस्टेंट होता है और दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, मेजर एक्सिस के सम के बराबर होता है। तो आप कह सकते हो कि फोकस, आप कह सकते हो कि दिस इज ए पॉइंट, LF is a locus of a point whose distance from two points, the sum of whose distance from 2 points are always constant. So हम इस ढंग से भी कह सकते हैं, एलिप्स की यदि इक्वेशन का फॉर्मूला निकालना चाहें तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि किसी एक पॉइंट की जो कलेक्शन है, हमारे पास ऐसे पॉइंटों का कलेक्शन है एलिप्स, जिसमें उसकी डिस्टेंस 2 पॉइंट्स हैं, जो डिस्टेंस है उनका सम एक कांस्टेंट के बराबर रहता है। तो वी से दैट हियर दिस इज ए, we also know that LF is a locus of a point. प्लेन पर ये एक पॉइंट का एक लोकस है। ये हमने अभी देखा, एक तरह का एलएफ देखा हमने, जहां आपने देखा ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर से ज्यादा है। तो दूसरे तरह का एलएफ भी होता है, उसको भी देखते हैं। देखिए एलएफ से जो दूसरा तरीका होता है वो ये होता है जिसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन जो एलएफ की होती है अपनी, वो होती है एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एलएफ की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जिसमें आप देखिए ए स्क्वायर जो है वाई स्क्वायर के नीचे है, तो ये हमारा चेंज कर देता है। देखो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा एलिप्स के केस में कि ए स्क्वायर की वैल्यू हमेशा बी स्क्वायर से बड़ी होती है। तो ए स्क्वायर वही बनता है जो एक्स के नीचे भी हो सकता है और वाई स्क्वायर के नीचे भी हो सकता है। यदि वाई स्क्वायर के नीचे है हमारे पास ए स्क्वायर, तो हमारा एलिप्स इस ढंग से बनकर आएगा। ये इसकी शेप होगी एलिप्स की। देखो दिस इज द शेप ऑफ द एलिप्स। ये देखिए मैं आपको धीरे धीरे आपको एलिप्स का दिखा रहा हूं। दिस इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, यू कैन से आल्सो एलिप्स इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। सो एलिप्स के केस में हमने कहा ये हमारा एलिप्स एक कर्व है। एलिप्स इज ए कर्व, ओके, जिसकी इक्वेशन जो है एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि फोकस कहां पर आते हैं हमारे पास। देखो फोकस हमेशा, देखो वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर दे रखा है, तो फोकस कहां लाई करेगा। देखो जिस एक्सिस के नीचे, वेरिएबल के नीचे ए स्क्वायर दिया होता है, फोकस उसी की एक्सिस पर लाई करता है। जैसे यहाँ पर वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो फोकस विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। यदि ए स्क्वायर एच के नीचे दिया होता है, एच स्क्वायर के नीचे होता, जैसे आपने देखा था अभी कि वो हमारे फोकस जो है एच एक्सिस पर लाई करते हैं। अब यहाँ पर ए स्क्वायर जो है वाई स्क्वायर के नीचे है, इसलिए फोकस जो है वाई एक्सिस पर लाई करेंगे। ये देखिए दो फोकस आ गए। तो दो फोकस है हमारे पास, देखिए वी हैव ए टू फोकस। अब इनके कोऑर्डिनेट क्या है, देखो एक के कोऑर्डिनेट आ गया 0,c और दूसरे के है 0,-c। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आ गए 0,+-c। नाउ वी हैव ए टू फोकस बेसिकली। अच्छा ये तो फोकस हो गया जी हमारे। नाउ नेक्स्ट चीज है हमारे पास है वर्टिसेस। वर्टिसेस वर्टिसेस देखो हमारे पास 4 वर्टिसेस होती हैं। वी हैव ए 4 नंबर ऑफ वर्टिसेस आते हैं। तो देखिए वर्टिसेस है कहाँ कहाँ पर, देखो एक तो आप ये देखिए यहाँ पर है, देखो एक वर्टिसेस, दूसरा आपको देखो ये वर्टिस मिल गया, तीसरा हमारे पास ये वर्टेक्स आ गया, चौथा हमारे पास ये वर्टेक्स। तो वी हैव 4 वर्टेक्स। जब हमारे 4 वर्टेक्स है हमारे पास और उनके कोऑर्डिनेट है क्या पर, देखिए इस एक्सिस पर देख रहे हैं बिल्कुल बॉर्डर पर है, ये -b,0 है। एक्स एक्सिस पर देखिए b दे रखा है नीचे, तो ये -b,0 से b,0 जा रहा है। y के नीचे a स्क्वायर दे रखा है, तो ये देखिए आप -a से +a जा रहा है। तो हमारे पास जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, देखो 0, +-a, दूसरा है हमारे पास +-b,0। ये हमारे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मैं बात करूं मेजर एक्सिस की। देखो मेजर एक्सिस का फॉर्मूला तो सेम रहता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस
द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो आएगी आपकी, तो लेंथ है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास मेजर एक्सिस की, वो 2a के बराबर ही है। आपने देखा फार्मूला चाहे आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन चेंज कर दी, लेकिन फार्मूला वही रहा 2a। तो यहाँ पर जो 2a है हमारे पास, देखो बेसिकली a डिस्टेंस ये है, मेजर एक्सिस जो आ रही है हमारे पास, मैं कलर चेंज कर लूँ इसका तो ज्यादा अच्छा है। तो आप देखिए ये जो है मेजर एक्सिस है हमारे पास, ये वर्टिकल है इस बार, देखो अलोंग द वाई एक्सिस है इस बार। पिछली बार केस में जब हमारे पास ए स्क्वायर जो है हमारा वहां पर था, तो ये वर्टेक्स हमारा कुछ और था, अब हमारे पास समथिंग एल्स आ गया। अच्छा जी, अब आप देखो इस केस में हमने देखा, हमने पास ये वर्टेक्स है हमारे पास, तो इसकी लेंथ हमने निकाल ली 2a आ गया। सिमिलरली हमारे पास माइनर एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस वी हैव माइनर एक्सिस। अब माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी जी? सेम फार्मूला है जी, इसमें दोनों ही केसेस में सेम फार्मूला आता है 2b। बट यदि फिजिकली देखें तो ये डिफरेंट होता है, क्योंकि वो इसमें इस बार जो लाई करेगा, देखो ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, तो बी कहाँ लाई कर रहा है, देखो एक्स के नीचे बी है, तो एक्स एक्सिस पर माइनर एक्सिस आएगी, ये माइनर एक्सिस आ गई, और इसकी लेंथ कितनी आ गई 2b है। अच्छा, सेंटर ऑफ पैराबोला क्या होगा हमारा? दिस इज ओ इज द सेंटर ऑफ पैराबोला, और इसके कोऑर्डिनेट जो है हमारे 0,0 है। दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ दिस एलिप्स, वी आर टॉकिंग एलिप्स की बात कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ एलिप्स, तो सेंटर ऑफ एलिप्स है हमारा 0,0। तो आपने देखा सेंटर देखा, ऑफ एलिप्स देखा। अब इसमें और भी चीजें हैं जिसे मैं अभी आपको बताता हूं। अब देखिए मेरे पास अगला आइटम जो है वो है, मैंने कहा लैटस रेक्टम। इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन इसके लिए केस में यही है कि हमारे पास ये ए स्क्वायर जो है वाई के नीचे है, ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ऑफ एलिप्स। दिस इज ए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, हम अब दो ही स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। देखिए लैटिस रेक्टम होता क्या चीज है, देखो ये आपकी लैटिस रेक्टम है। लैटिस रेक्टम हमेशा फोकस से होकर जाता है, और साथ ही साथ यूसी ये यहाँ पर क्या है, ये मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर भी है, देखो मेकिंग द 90 डिग्री विद द मेजर एक्सिस। तो मैंने क्या कहा, लैटिस रेक्टम चाहे कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो, विल ऑलवेज पास थ्रू द लोकस फोकस, फोकस से होकर जाता है। सेकंड, ये हमेशा मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है मेजर एक्सिस के साथ। तो ये लैटिस रेक्टम दो आ गई, तो इनकी इक्वेशन क्या होगी, देखो इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। तो इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम की बात करें हम, तो ये देखो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स लाइन से, एक्सिस के पैरेलल में लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारे पास। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी पहले वाले की, देखिए 0,c से जाता है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, इसे y इक्वल टू, से हॉरिजॉन्टल लाइन है तो y इक्वल टू इसे y इक्वल टू c, और इसके आगे हमारे पास y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, y इक्वल टू -c, क्योंकि y की वैल्यू कांस्टेंट है इस लाइन में टोटल, देखो कहीं पर भी आप ले लीजिए c आएगा इसमें। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास y इक्वल टू, दो इक्वेशन आ गई, y इक्वल टू +-c। नाउ अगर मैं आगे बात करूं इसको, तो मैं आगे इसमें बात करते हुए लिखता हूं, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आती है जो इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। इसका सही फॉर्मूला है 2b²/a, कोई वरी होने की जरूरत नहीं है, ये एक ही फॉर्मूला आता है, दिस इज ए लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है इसके अंदर, देखो फोकस है, वर्टिस है, एक्सेंट्रिसिटी है, यू नो द फॉर्मूला ऑफ एक्सेंट्रिसिटी, सेम फॉर्मूला चलेगा यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है। फोकस में सी दे रखा है, सी की वैल्यू जो होती है हमारे पास वी नो सी स्क्वायर, आपको पता ही है सी स्क्वायर इक्वल टू a² - b²। सो
अनदर थिंग्स जो इसमें और कोई इस पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा नहीं है, तो अब हमारे पास सिर्फ यही है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन बन रही है। तो अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, अब आपको बताने जा रहा हूँ कि सपोज आपको ये इक्वेशन दे रखी है एच स्क्वायर अपान 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन में हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? देखो इसमें देखो 25 में और 9 में से कौन बड़ा है? 25 इज बिगर देन 9, राइट? तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी इस केस में वो बनेगी एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर एच के नीचे जो नंबर है वो बी से बाई स्क्वायर के नीचे के नंबर से बड़ा है, तो एच स्क्वायर के नीचे हम ए स्क्वायर बनाएंगे और इसका एलिप्स की साइज जो बनेगा आपका, देखो बनेगा कैसे बनेगा, एलिप्स आपका बनेगा ऐसे बनेगा, देखो जिससे फोकस आपके यहाँ पर आएंगे एच एक्सिस पर। अरे यही इक्वेशन मैंने दूसरी इक्वेशन दे देता मैं, एच स्क्वायर इक्वल टू मैंने कहा 25 है, बट वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है नीचे जो है 49 दे दूं मैं। अब क्या हो रहा है भैया, अब 49 जो है नेचुरली जो है 25 से बड़ा है। अब ये फंक्शन कौन सा बनेगा? देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो एलिप्स की बनेगी वो बनेगी एच स्क्वायर, अब ए स्क्वायर जो है वाई स्क्वायर के नीचे आएगा, ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जो एलिप्स का शेप आएगा वो लंबा वाला शेप आएगा ऊपर से, देखो ये शेप आएगा। अब ये जो शेप आएगा हमारे पास, इसमें जो है हमारे पास आप कहेंगे कि हमारे फोकस कहाँ लाई करेंगे, वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, तो फोकस जो है वाई एक्सिस पर लाई करेंगे। तो आपने देखा इस केस में, आपने ये चीज देखी फोकस आपके कहाँ लाई करते हैं। एक चीज रह गई थी, डायरेक्ट्रिक्स रह गया था, मैं आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आगे इसको विराम करूंगा। देखो ये हमारा एलएफ की इक्वेशन थी, दिस विशेष स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास, एच स्क्वायर फोकस हमारे देखो एच एक्सिस लाई कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास एलिप्स की एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास एलिप्स की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। देखो अब इसमें मैं प्लॉट क्या करना चाहता था, रह गया था जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स जो रह गया है हमारे पास इसको मैं प्लॉट करना चाहता हूँ। देखो तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है बेसिकली, अब देखिए एक लाइन होती है बेसिकली, डायरेक्ट्रिक्स इज ए लाइन, जैसे ये लाइन जो होती है हमारे पास, ये लाइन जो है वर्टिकल लाइंस होती है। देखो ये यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन डाल सकते हैं, ये मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर ही है, दिस इज वर्टिकल लाइन। यहाँ पर भी एक डायरेक्ट्रिक्स के लिए मेजर एक हमने ड्रॉ कर दिया। अच्छा इसको, ये जो लाइंस है इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ये दो लाइनें जो ड्रॉ की है दीज आर द डायरेक्ट्रिक्स। अब ये डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास, तो इनके इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा? देखो इनका फॉर्मूला होता है ये सीधे से वर्टिकल लाइन है तो एच इक्वल टू, ये फॉर्मूला इक्वेशन आ गया माइनस ए अपान ई, और यहाँ पर देखिए इसी इक्वेशन की फॉर्मूला क्या होगा, एच इक्वल टू हम कह दिया इसका ए अपान, सो द डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होगी आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर एच इक्वल टू कैन से प्लस माइनस ए अपॉन ई, दीज आर द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स। अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एलिप्स का ये इक्वेशन तो आ गया बस, मीनिंग क्या चीज है, सपोज करो कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, एलिप्स पर आप ये कोई भी एक पॉइंट, कहीं पर भी एक पॉइंट पी ले लीजिए पूरे एलिप्स पर कहीं पर भी, ओके उस पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस निकाल लीजिए, उस पॉइंट से आप ये परपेंडिकुलर डाल दीजिए डायरेक्ट्रिक्स पर, जिसका हमने कहा दे विल टच इट हियर एट एम, एम इज द फुट ऑफ दिस परपेंडिकुलर, ये डाल दिया हमने। तो इस केस में क्या कहता है बेसिकली, ये जो आपकी डिस्टेंस है फोकस से पी एफ वन, और ये जो आपका डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट की पी एम, ये वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है और इसकी वैल्यू जो होती है ई के बराबर आता है, एक्सेंट्रिसिटी के बराबर रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था देखो आपका, जो एलिप्स को डिफाइन करता है बेसिकली
कि एलिप्स में इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, जहां पर एक, और ये थे कलेक्शन ऑफ पॉइंट, जहां पर एक जो पॉइंट्स हैं उसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और उसकी डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से, जिसका जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट रहता है। मींस अच्छे शब्दों में क्या है कि हमारे पास एलिप्स एक इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, जो आप पढ़ते रहते हैं ना, लोकस ऑफ ए पॉइंट बहुत मुश्किल होता है। लोकस ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट का एक लोकस है, मींस कलेक्शन ऑफ पॉइंट, जिसमें कि क्या है कि हमारा जो मूवमेंट है पॉइंट का इस तरह से है कि उसका एक फिक्स पॉइंट मींस फोकस से उसकी जो डिस्टेंस है और उसकी एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है उसका रेशियो एक कांस्टेंट आता है। और इस कांस्टेंट की बड़ी अच्छी खूबी है ई, कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम रहती है। इन केस ऑफ एलिप्स ई इज ऑलवेज लेस देन 1। तो देखो यही जो हमारा जो लोकस है, ये ई जो है सेंट्रिसिटी है, वो पैराबोला में, एलिप्स में और हाइपरबोला में तीनों में रोल प्ले करता है। यदि ई की वैल्यू हमारी 1 से कम होती है तो वो हमारा एलिप्स बन जाता है। ई की वैल्यू यदि 1 हो जाए तो ये पैराबोला बन जाता है। और ई की वैल्यू हमारी इसी केस में जो हमने जो निकाला है फोकस से और लाइन से 1 से ज्यादा हो जाए तो ये हाइपरबोला बन जाता है। तो बेसिकली एक ही पॉइंट है लोकस है, उसका जो पॉइंट्स है हमारा ई पर डिपेंड करता है कि वो क्या बनेगा, एलिप्स बनना चाहता है या हाइपरबोला बनना चाहता है या पैराबोला बनना चाहता है, तो ई पर डिपेंड करेगा। तो आई सी दिस इज द एंड ऑफ दिस conversations are there.